डॉक्टर्स के नंबर बढ़ाने के लिए हमारा सरकार किसी को भी डॉक्टर बना देगा। सो हाय गाइस, आई एम डॉक्टर योगेश फ्रॉम जीबी पंत मैमसी। और अब हमारे देश में एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने के लिए आपको बस -40 मार्क्स चाहिए, -40 आउट ऑफ 800। अब मान के चलो आप इस एग्जाम में अपीयर कर रहे हो, आपको मेडिसिन के बारे में कुछ भी नहीं आता है, आप बस उस एग्जाम को अटेंड कर रहे हो, फिर भी आपका स्कोर 0 आएगा। मतलब आप मान के जा रहे हो कि एक डॉक्टर जो 5.5 साल ऑफ एमबीबीएस कर रहा है, फिर जाके वो एग्जाम को अटेंड कर रहा है और उसको कुछ भी नहीं आता है, फिर भी वो अटेम्प्ट कर रहा है, वो नेगेटिव में स्कोर कर रहा है। ये स्टैचू भी अगर एग्जाम में जाके बैठ जाएगा ना, इसका भी स्कोर -40 नहीं आएगा। दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब ये सब हो क्यों रहा है मैं समझाता हूँ। अब हमारे देश में हर साल ऑलमोस्ट 18,000 सीट्स वेकेंट जा रहा है एंड इट इज़ गेटिंग वेस्टेड। नाउ व्हाट टाइप ऑफ सीट्स आर दिस? देखो, हमारे मेडिकल स्ट्रीम में 2 टाइप्स ऑफ सीट्स होती है, वन इज क्लिनिकल एंड अनदर इज पैराक्लिनिकल। तो क्लिनिकल में बेसिकली डॉक्टर और पेशेंट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, जैसे कि गायनाकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, सर्जरी, हम डेली इंटरेक्शन होता है। फिर दूसरे तरह इस तरीके का ब्रांचेस होता है जैसे कि लाइक बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी। यहाँ द डॉक्टर वर्क्स इन द लैब, अप्रूव्स रिपोर्ट्स एंड गेट्स अ लॉट ऑफ बैकडोर वर्क डन। तो ये सब ब्रांचेस थोड़ा लोअर रैंक में कट ऑफ होता है एंड सबसे ज़्यादा रैंक्स इसी में ही वेस्टेज जाता है। बट इशू यहाँ नहीं हो रहा है, कुछ और भी हो रहा है, मैं समझाता हूँ। नाउ लेट्स से आपको एक गायनाकोलॉजिस्ट बनना है। नाउ गायनाकोलॉजिस्ट बनने के लिए एक सरकारी कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए यू नीड टू हैव अ रैंक विद इन 10,000। बट अगर आपके पॉकेट में पैसा हो, लाखों में पैसा हो, लेट्स से यू आर एबल टू अफोर्ड 30 lakhs पर ईयर, 30 into 3 90 lakhs का पैकेज, सीधा यू कैन गेट अ गायनाकोलॉजी सीट इवन एट अ रैंक ऑफ 30,000। अब मान के चलो आपकी रैंक और भी खराब है, इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली फाइन, बट यू विल हैव टू पे अराउंड 70 to 80 lakhs पर ईयर into 3। आप ही कैलकुलेशन कर लो, यू हैव टू पे दैट मच मनी, फिर भी आपको ब्रांच मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ ना, एक चीज़ समझ आ रहा है कि चलो मान के चलो कि आपके पास दिमाग नहीं है पर पैसा है, तो आप फिर भी एक बढ़िया डॉक्टर बन सकते हो। आई मीन बढ़िया, आई एम नॉट श्योर बढ़िया इसमें होगा क्या नहीं, पर डॉक्टर तो ज़रूर बनेगा। चलो मान के चलो यार ये सब सिस्टम में एक लूप होल है, पर इशू यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा है, स्कैम कुछ और भी हो रहा है, मैं समझाता हूँ। सो बेसिकली काउंसलिंग चलता है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। अब कुछ प्राइवेट कॉलेजेस क्या करते हैं, दे विल टेक अ गाय विद अ रैंक ऑफ 50,000 एंड दे विल ब्लॉक अ सीट। ये लोग इस सीट को ब्लॉक करके अब इस बंदे को एक सेपरेट अमाउंट देंगे कि तुम इसको लास्ट काउंसलिंग में इस सीट को छोड़ दें। ये जो सीट है जो लास्ट काउंसलिंग में वेकेंट होती है, द मैनेजमेंट टेक्स फुल एडवांटेज ऑफ दिस। एंड पता है इस सीट के साथ क्या होता है? बिडिंग। भाई करोड़ों में बिडिंग। मतलब सोचो, एक डॉक्टर बनने के लिए एक सीट बिडिंग हो रहा है, 1 crore, 2 crore, 3 crore। समझ रहे हो? मतलब एक बार सोच के देखो, एक डॉक्टर, मतलब मान लो आप एक पेशेंट हो, आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हो, वो बंदा बिडिंग करके उसका सीट ले रहा है। उस डॉक्टर के अंदर क्या मेंटालिटी रहेगा, एक बार सोच लेना, ठीक है? और अगर आपको लग रहा है कि चलो यार ये सब स्कैम्स हो रहा है, ये सब स्कैम्स कौन कर रहा है, गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस? भाई देयर इज़ अ वेरी बिग कनेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस, क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेजेस कोई एमएनसी कंपनी नहीं चला रहा है, बल्कि सरकार खुद ही चला रहा है। अब मैं खुद एमबीबीएस एक प्राइवेट कॉलेज से किया हूँ, ठीक है, एंड आई डिड माई पीजी फ्रॉम अ पेरिफेरल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड नाउ आई एम डूइंग माई सुपर स्पेशलाइजेशन इन वन ऑफ कंट्रीज बेस्ट मेडिकल कॉलेज, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, जो रैंक 1 से जाता है, लाइक टॉप सीट्स, एमबीबीएस, एमडी, एनी ब्रांच, सुपर स्पेशलिटी, सब कुछ मैमसी जाता है। तो मैंने पूरा स्पेक्ट्रम देख लिया हूँ और मैं आपको एक फैक्ट गारंटी दे सकता हूँ कि ये सारे प्राइवेट कॉलेजेस में ना एक डोनेशन होता है, ठीक है? सो दिस डोनेशन कॉन्सेप्ट यूज टू एग्जिस्ट प्री नीट। तो जब मैंने एमबीबीएस ज्वाइन किया, वी यूज टू पे अ डोनेशन अमाउंट। तो ये डोनेशन सीधा सीधा ब्लैक में होता है, ठीक है? सो दिस हिडन ब्लैक डायरेक्टली गोज इन टू द
bank account of the college. अब if you notice carefully, most of the private colleges are run or linked to a politician. तो ये लोग क्या करते हैं, this will directly converted into a business. अब आज की डेट में भी प्राइवेट कॉलेजेस एग्जिस्ट करता है पर डोनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है. दे हैव इंक्रीज द फीस इनटू 2x 3x. ये लोग कैसे करते हैं, सरकार को बोलते हैं हमारा AC लेक्चर हॉल है, हम बच्चे को iPad देते हैं, एंड दे हैव जस्ट ब्लाइंडली इंक्रीज द फीस. तो स्कैम तो हो रहा है पर अलग लेवल में हो रहा है. तो प्राइवेट कॉलेजेस पता नहीं कि अच्छे डॉक्टर बना रहे कि नहीं, बिजनेस तो कुछ बढ़िया चला रहा है. अब जब एक डॉक्टर 30 लाख पर ईयर या 80 लाख पर ईयर पे करके पास आउट होएगा, उसका दिमाग में क्या मेंटालिटी आएगा. जब वो एक पेशेंट देखेगा, क्या उसका मन में ये सोच आएगा कि मैं एक पेशेंट को देके उसको ठीक करूं, उसका लाइफ में एक इम्पैक्ट लेके आऊं, या मैं बस पैसा कमाऊं ताकि मैं जितना पैसा दे के आया हूं उसको मैं वापस ले सकूं. तो आपको ये सोचना होगा ये एक नेशनल लेवल में कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है. एक सरकारी डॉक्टर और एक प्राइवेट डॉक्टर में क्या मेंटालिटी में फ़र्क आएगा. अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर प्राइवेट डॉक्टर खराब होता है या उसका मेंटालिटी ऐसा रहेगा. मैं भी एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का पास आउट ही हूँ और आज मैं एक टॉप सरकारी मेडिकल कॉलेज में काम कर रहा हूँ और मेरा मेंटालिटी ये नहीं है कि मैं पैसा कमाऊँ. तो हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमको ये सोचना चाहिए कि सरकार ऐसा लोगों को दिमाग में क्यों डाल रहा है, ऐसा स्कैम्स क्यों हो रहा है, ऐसा सीट्स का बिडिंग क्यों हो रहा है. आखिर सवाल ये है कि जब एक डॉक्टर का स्कोर -40 आउट ऑफ 800 हो और आपकी मम्मी या पापा बीमार हो, क्या आप चाहोगे कि ऐसा एक डॉक्टर आपकी पेरेंट्स का इलाज दे.